आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है। पुष्प क्या है? एक प्रारूपी एंजियोस्पर्म पुष्प के भागों का वर्णन करो। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? पुष्प की। पुष्प या इसे हम क्या बोलेंगे? फ्लावर बोलेंगे। अब देख लेते हैं कि ये पुष्प होता क्या है। पुष्प जो है वो क्या होते हैं? वो किसी भी प्लांट या पौधे का जो प्रारूप होता है उसका संघनित पात्र होता है। क्या होता है? संघनित पात्र। देख लेते हैं यहाँ पर। प्रारूप का सबसे संघनित भाग क्या कहलाता है? भाग क्या कहलाता है? पुष्प कहलाता है। पुष्प कहलाता है। और ये होते क्या? इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन की अगर हम बात करें, इनका जो कार्य है, कार्य क्या करता है ये? कार्य जो है इनका वो है प्रजनन। क्या है? प्रजनन या रिप्रोडक्शन। अब देख लेते हैं। देखिए पुष्प को हमने बता दिया ये क्या है? हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट है ये, या प्रारूप का सबसे संघनित भाग पुष्प कहलाता है। अब देख लेते हैं कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम ले रखा है। ये देखिए ये हमारा क्या है? एक पुष्प है। और इस पुष्प में देखिए इस तरह से ये बने हुए हैं सीपल्स, ये हैं पीटल्स। और ये देखिए इसके अंदर भी और स्ट्रक्चर है, आगे हम समझाते हैं इसके बारे में। देख लेते हैं कितने भाग होते हैं। जिस तरह से किसी जीव में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं? हमारे क्या हो जाते हैं? अंडाशय हो जाते हैं और वृषण हो जाते हैं। इसी तरह ये जो पुष्प हमारे क्या है? एक प्रजनन भाग है। या हम ये कह सकते हैं कि ये पौधे का जनन अंग है। पौधे का जनन अंग। अब देख लेते हैं कि इस एक जो प्रारूपिक पौधा होता है उसके कितने भाग होते हैं? पौधे के भाग। पौधे के पुष्प के कितने भाग होते हैं? पौधे के पुष्प के भाग वो होते हैं गाइस हमारे 4। अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला हो जाएगा हमारा बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। दूसरा हो जाएगा दलपुंज। दलपुंज। तीसरा हो जाएगा क्या? और तीसरा जो है वो हो जाएगा हमारा क्या? पुमंग। ये हो जाएगा पुमंग। और चौथा जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? जायांग। जायांग। इसको हम बोलेंगे क्या? पुमंग को एंड्रोइशियम। और इसको बोलेंगे क्या? गाइनोइशियम। गाइनोइशियम। ये होते हैं 4 मुख्य, किसी भी पुष्प के 4 मुख्य पार्ट। अब हम देख लेते हैं इसमें। देखिए ऊपर वाले ये जो दोनों हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये क्या है? ये हमारे पुष्प के कैसे भाग हैं? सहायक भाग हैं, सहायक अंग हैं ये क्या है? ये दोनों क्या कहलाते हैं? सहायक अंग, जो कि हमारी इनके पुष्प के प्रजनन में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। और ये जो हमारा पुमंग और जायांग है ये कैसे हैं? ये दोनों ही जनन अंग हैं। ये क्या है? जनन अंग हैं। अब देख लेते हैं हमें पहला दिया हुआ है क्या? बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज क्या होता है? कैलिक्स बोलते हैं हम इसको। यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्या है? बाह्य दलपुंज। ये कैसे होते हैं? ये मेनली हमारे पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। कैसा है ये? सबसे बाहरी संरचना है ये। बाहरी संरचना। ये देखिए पुष्प में हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये जो लगे हुए हैं ये सीपल्स, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। सीपल्स ही कैलिक्स कहलाते हैं और इन्हीं को हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये हमारे पुष्प की सबसे बाहरी संरचना है। और ये हम आपको बता दें कि ये कैसी होती है? ये हरे रंग की होती है। कैसी होती है? बाहरी परत है ये। और क्या होता है इसमें? इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं? इसकी जो इकाई होती है उसे हम कहेंगे सीपल्स। इकाई
को कहेंगे सीपल, सीपल कहते हैं। और ये कैसी होती है, ये प्रायः हरी होती है। हमने आपको बताया कैसे होते हैं, हरे रंग के, जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं। ये पुष्प की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ये इनके कार्य होते हैं, परागण में सहायक होते हैं। और जो हमारा बाह्यदल होता है प्रकीर्णन में सहायता करता है। क्या करता है, प्रकीर्णन में सहायता करता है। तो ये हो गया हमारा क्या, बाह्यदल। अब देख लेते हैं हमारा जो दूसरी संरचना है वो है हमारे पास क्या, दलपुंज। क्या है, दलपुंज। ये देखिए यहाँ पर दलपुंज को हम बोलेंगे कोरोला। क्या बोलेंगे, कोरोला। और कोरोला कैसा होता है, ये पुष्प का दूसरा चक्र है। ये कैसी है, ये दूसरी परत है, दूसरी परत। और ये इनका जो निर्माण होता है, इसकी जो पहले हम बता दें क्या होती है, इकाई होती है। वो इकाई क्या होगी, इसकी जो इकाई होगी वो कहलाई जाएगी पीटल। क्या कहलाई जाएगी, पीटल, पीटल्स या पीटल। ठीक है, तो ये हो गया इसकी इकाई। अब देख लेते हैं ये होते क्या है। ये क्या होते हैं, अब इनका जो रंग होता है ये रंगीन होते हैं। जैसा पुष्प होगा, अब जैसे हम बात कर रहे हैं गुड़हल के पुष्प की, तो गुड़हल के पुष्प में कैसे होंगे, ये लाल होंगे। और अगर हम बात करें, हमने यहाँ पर लिया है सरसों का पुष्प, ठीक है, तो सरसों के पुष्प में कैसे होंगे, ये होंगे पीले कलर के या येलो कलर के। ये देखिए ये कोरोला है। कोरोला का मतलब होता है यहाँ पर क्या, ये हमारे दलपुंज। क्या है, दलपुंज। और ये क्या थे, ये बाह्य दलपुंज थे, बाह्य दलपुंज। ये देखिए ये ग्रीन होते हैं, कैसे होते हैं, ये हरे होते हैं, हमने यहाँ पर बताया है। तो जो करोला होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। रंगीन ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये कीटों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, किसके लिए, परागण के लिए रंगीन है। अगर हमने सरसों को पुष्प लिया है तो ये कैसे हो जाएंगे, पीले कलर के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, पीले कलर के। अब देख लेते हैं, इनमें दो तरह के पाए जाते हैं करोला। अगर करोला फ्री हैं, देखिए स्वतंत्र अवस्था में, ये आपस में जुड़े नहीं हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे हम पॉलीपिटेलस। क्या कंडीशन हो जाएगी, पॉलीपिटेलस। इसके जो करोला होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉली, हम यहाँ पर लिख देते हैं पॉलीपिटेलस, मतलब ये फ्री हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। अब देख लेते हैं हमारा जो तीसरा संरचना है, क्या है तीसरी संरचना हमारी, ये है हमारी क्या, पुमंग। तीसरी संरचना है पुमंग। इसी को हमने क्या बोला था, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। ये क्या होती है, ये पुष्प का नर जनन अंग है। क्या है ये, पुष्प का नर जनन अंग। और देखिए जो सरसों का पुष्प है, ये देखिए ये हमारा, ये देखिए स्टेमन, ये क्या है, ये चार दिखाई जा रही हैं जो, ये स्टेमन। ये यहाँ पर देखिए जो डायग्राम हमने लिया हुआ है, इसमें एंड्रोशियम एंड गायनोशियम दोनों ही हैं। यहाँ पर हमारा क्या होगा, पुमंग और जायांग दोनों है, पुमंग एवं जायांग, जायांग। अब देख लेते हैं इसमें कितने होते हैं, इसमें जो होते हैं वो कितने होते हैं। पुमंग की यहाँ पर हम पहले सबसे पहले इकाई बता दें आपको क्या होती है। इसकी इकाई पाई जाएगी क्या, स्टेमिन बोलते हैं हम इसे, स्टेमिन या पुंकेसर। क्या बोलेंगे, पुंकेसर। इसी को हम बोलेंगे स्टेमिन। और ये स्टेमिन कितने हैं इसमें, इसमें है 4। ये देखिए ये दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए स्टेमिन, इन्हीं को हमने क्या बोला है, पुंकेसर। तो ये इसकी इकाई है। और ये क्या है, ये हमारे इनका जो स्टेमिन होते हैं या पुंकेसर होते हैं, इन्हीं से इनका निर्माण होता है, किसका, पुमंग का। और ये करते क्या है, प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पहला हो जाएगा हमारे पास क्या, पुतंतु, इसे हम क्या बोलेंगे, पुतंतु। दूसरा हो जाता है योजी, और तीसरा हो जाता है परागकोश। योजी और तीसरा हो जाएगा क्या, परागकोश, परागकोश। तो ये इस तरह से हो जाएंगे। हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाकर आपको समझा देते हैं।
देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे कि हमारा ये रहा एंथर, ये हमारा क्या हो जाएगा एंथर, और उससे ये जुड़ा हुआ ये पार्ट, ये वाला क्या कहलाएगा, ये यूजी कहलाएगा। ये देखिए ये क्या है, ये फिलामेंट है। देखिए हमने कहा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये हमारा हो जाएगा पुतंतु, पुतंतु, और ये जो पार्ट है हमारा ये वाला, ये क्या कहलाया जाएगा एंथर। ये इस तरह से ये जो है ये क्या है, ये हमारा एंथर, या इसी को हम बोलेंगे पराग कोश। क्या है ये, पराग कोश, या इसी को कहेंगे एंथर। और ये जो अंदर बीच में पार्ट है ये है कनेक्टिव, कनेक्टिव, या इसको हम क्या बोलेंगे यूजी। तो ये हमारी एक स्टेमिन की संरचना है। ये क्या है, संरचना किसकी है, हमारे पुमंग की, पुमंग। अब देख लेते हैं चौथा जो पार्ट है हमारा क्या है, यहाँ पर चौथा पार्ट हमें दिया हुआ है जायांग। फोर्थ पार्ट क्या है, जायांग। देखिए जायांग क्या है, इसको हमने क्या बोला था, गायनोशियम बोला है। लिख देते हैं यहीं पर गायनोशियम, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर। अब देख लेते हैं इसमें कितने पार्ट होते हैं। यहाँ पर पहले हम पुष्प में दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी क्या है गायनोशियम है, इसके 3 पार्ट हैं। पहला क्या है, ओवरी है, जिसको हम क्या बोलेंगे अंडाशय। दूसरा है स्टाइल, और तीसरा है स्टिग्मा। स्टिग्मा होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और ये क्या है, ये होता है हमारा वर्तिका या स्टाइल। ये हमारी क्या है, ये बीच वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाकर दिखा देते हैं आपको। इस तरह से ये होती है हमारी। ये देखिए ये क्या है, ये हो जाएगी हमारी क्या गायनोशियम। ये देखिए ये क्या है, गायनोशियम है। अब देख लेते हैं कि इसके नेम लिख देते हैं। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा क्या है, अब इसके हम पार्ट लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा क्या है स्टाइल है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या बोला जाता है, स्टाइल। इसे हम बोलेंगे वर्तिका। क्या है ये, वर्तिका, या इसी को बोलेंगे स्टाइल। और ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, ये कहलाता है हमारा स्टिग्मा, या इसी को बोलेंगे वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। इसको हम क्या कहेंगे स्टिग्मा। और ये जो दिखाई दे रहा है ये जो पार्ट है ये हमारी ओवरी है, इसको हम बोलेंगे क्या अंडाशय। ये क्या हो जाएगा अंडाशय या ओवरी। अब देख लेते हैं गाइस कि जो हमारा जायांग है ये क्या है, ये मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग है ये। इसकी इकाई क्या होगी, जायांग की इकाई होती है हमारी क्या कार्पिल। क्या होती है इसकी इकाई, इकाई हो जाएगी कार्पिल, या इसी को हम बोलेंगे अंडप। क्या बोलेंगे अंडप या कार्पिल। देखिए यहाँ पर जो अंडाशय है इसमें जितने मतलब अगर ऐसे 20 से डिवाइड हो गई तो दो की हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी बाई कार्पिलरी। 4 में डिवाइड हो गया ये अंडाशय, 4 अंडे अंडे बन गए इसमें, तो क्या हो जाएगा टेट्रा कार्पिलरी। तो ये इसकी कार्पिल क्या है इकाई, जितने अंडे बनेंगे यहाँ पर उसी हिसाब से इसकी कार्पिल इकाई हो जाती है। तो ये हमारा क्या है वर्तिकाग्र, ये हमारा क्या है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका है। और हम आपको ये बता दें जो वर्तिकाग्र होता है इस पर ये स्टिग्मेटिक फ्लूइड रहता है। क्या रहता है, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ, जो कि जिसमें जो हमारे स्टेमिन होते हैं या पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर आकर चिपक जाते हैं, पुंकेसर चिपकते हैं यहाँ पर इस जगह पर। तब क्या होता है, तब पुंकेसर यहाँ पर चिपक कर सीधे अंडाशय में आते हैं, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो ये था गाइस हमारा एक
प्रश्न जिसमें कि हमने आपको एक पुष्प बताया और पुष्प के जो भाग होते हैं मुख्यतः उनको हमने डिस्क्राइब किया, गायनोशियम, एंडोशियम, सबकी संरचना एक्सप्लेन की। तो गाइज ये था हमारा आज का प्रश्न। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।